मुझे एक ऐसा फोन मिला जो भविष्य बता सकता था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल लॉटरी टिकट खरीदने और अमीर बनने के लिए नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपनी पूरी बचत $2000 एक टूटे फूटे घर को किराए पर लेने में खर्च कर दिए, क्योंकि फोन पर दिखा कि 2 दिनों में मकान मालिक को उस घर में $70 मिलियन कीमत का कच्चा जेड का टुकड़ा मिलेगा। मकान मालिक के जाने के बाद मैंने तुरंत खोजना शुरू किया और जल्द ही वह पत्थर मिल गया। मैं उसे जल्दी से एक ज्वेलरी स्टोर ले गया, लेकिन सेल्स पर्सन मेरे कपड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे मेरी मौजूदगी से ही हवा गंदी हो गई हो। हर्ली ने सिक्योरिटी से मुझे बाहर निकलवा दिया। हालांकि ये नजारा एक अमीर नौजवान ने देखा जो ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहा था। उसे मेरे पत्थर में दिलचस्पी हो गई और वह उसे देखने आया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि पत्थर के अंदर टॉप क्वालिटी का इंपीरियल ग्रीन जेड था, लेकिन उसने पत्थर को साधारण बताया और उसे $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। इस दौरान मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। तभी ज्वेलरी स्टोर का मैनेजर आ गया। उसने ध्यान से पत्थर को देखा और कहा कि अंदर का जेड बड़ा था, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी और चमक थी, जिसकी कीमत कम से कम $70 मिलियन थी। अमीर नौजवान के पास उसे उस कीमत पर खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि हाल ही में एक अधूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन खर्च करने के लिए उसके साथ धोखा हुआ था और उसके पिता का जन्मदिन पास आ रहा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह जेड कम कीमत पर खरीद लेगा। उसी समय फोन ने फिर से भविष्य बताया। अधूरी बिल्डिंग को कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जोन किया जाने वाला था और इसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। मैंने तुरंत इसे खरीदने के लिए $50 मिलियन का ऑफर दिया। मुझे हैरानी हुई कि अमीर नौजवान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया, ये सोचकर कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक बेवकूफ हूँ जिसे उसने उसे बचाया है। लेकिन घर लौटने के बाद उसने अपने पिता को यह कहते हुए सुना कि अधूरी बिल्डिंग की कीमत आसमान छूने वाली है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बेवकूफ असल में वही था। जैसे ही मैं खुद को करोड़पति समझ रहा था, फोन पर अचानक एक मैसेज आया, अपनी सारी दौलत एक सुपर पावर के लिए ट्रेड कर दो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने एग्री दबा दिया। अगले ही पल मेरे पास ओलंपिक चैंपियन लेवल की बैडमिंटन स्किल्स आ गई। मैं सोच रहा था कि ये काबिलियत कैसे काम आ सकती है, लेकिन जब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था तो मेरे पास काम पर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इत्तेफाक से कंपनी की नई बिजनेस पार्टनर एक महिला CEO थी जिसे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, तो मैंने डील पर बातचीत करने के लिए अपनी मर्जी से हामी भर दी। जब मैं CEO से मिला तो मैंने यूं ही कह दिया कि उनका पोस्टर नौसिखिया जैसा लग रहा है। मेरी बातों से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे सबक सिखाने का फैसला किया। अगर मैं जीत गया तो वह तुरंत कूनप्रेशन एग्रीमेंट पर साइन कर देंगी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।